कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, है ना। हमने सीपीयू के आर्किटेक्चर के बारे में जाना था कि उसमें कौन कौन से यूनिट्स होते हैं सीपीयू में, है ना। हमने सिस्टम यूनिट को अच्छी तरीके से जाना था, है कि नहीं। उसके बाद बच्चों हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को जाना, फिर हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को जाना, है ना। तो ये सारा कुछ हमने किया था, याद आ रहा है कुछ? हाँ, जरा हाथ ऊपर करके बताइए तो आप सभी, याद आ रहा है? ये सब चीज हमने पढ़ा था, ठीक। चलिए अब हम लोग जो है ना आज उस पर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। आज हमारा जो है क्वेश्चन आंसर सेशन चलने वाला है कि हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके जवाब आप रेडी रखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा और जवाब रेडी रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए आइए, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए आप लोग, इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। दिख रहा है, दिख रहा है आपको? इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं, दिखाई दे रहा है? पहला गाना सुनना, बी है चित्र बनाना, सी है खेल खेलना और डी है उपर्युक्त सभी। पहला ऑप्शन है गाना सुनना, लिसनिंग टू म्यूजिक। सेकंड है चित्र बनाना यानी पेंटिंग ड्राइंग। तीसरा है खेल खेलना मतलब प्लेइंग गेम्स। और डी है उपर्युक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? अरे वाह, आपने उंगली से बताया है 4 नंबर, ठीक है। एमएस बुधवा कौन सा होगा? कैमरे की तरफ बताइए, कैमरे की तरफ उंगली से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। 1 2 3 4। आपका स्क्रीन और कैमरा अलग अलग जगह पर है, इसलिए आप कैमरे की तरफ हाथ कीजिए। ठीक, बहुत अच्छा। इसका आंसर होगा डी, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि ये चारों काम वैसे हैं जो हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चों, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये चारों इसके जो है तीनों ऑप्शंस इसके हैं, तो इसका आंसर होगा डी। वेरी गुड। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं। कंप्यूटर का वो पार्ट जो कि टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है। पहला मॉनिटर, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा माउस और चौथा सीपीयू। कौन होगा? फर्स्ट। अरे वाह, कौन सा? फर्स्ट, यानी कि कौन सा होगा? मॉनिटर, है ना। इसका आंसर क्या होगा? मॉनिटर पहला, पहला होगा। बहुत सुंदर, चलिए ये भी आप समझ गए। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या डी सीपीयू? वेरी गुड, वेरी गुड। एमएस बुधवा के बच्चे कैमरे की तरफ दिखा रहे हैं 4 नंबर ऑप्शन, और भिखारी घाट और आप लोग सब दिखा रहे हैं 4 नंबर, है ना। बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या होगा? सीपीयू। सीपीयू जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं हम लोग, है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म होता है सीपीयू, यानी जिसको हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं, है ना। ये हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, जिससे सारे कार्य किए जाते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। आपने इसका जवाब भी दे दिया। अभी तक आपका स्कोर तो 100% जा रहा है, आप लोगों ने 100% स्कोर किया है। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन आता है आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर टॉपिक से है। देखिए क्या है, ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है? ब्लेज पास्कल ने एक ऐड करने के लिए यानी जोड़ने वाला एक ऐड करने वाला मशीन बनाया था। किसने? ब्लेज पास्कल ने। तो उसको किस नाम से जानते हैं? क्या नाम था उसका? ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल थे ना, एक साइंटिस्ट थे, के द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जानते हैं? पहला कैलकुलेटर, बी टैबुलेटर,
सी पास्कलाइन या डी अबेकस? कौन सा होगा बताओ, कौन सा होगा? कैलकुलेटर, टैब्यूलेटर, पास्कलाइन या अबेकस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप सही बता रहे हो, सही जा रहे हो। बाकी स्कूल बताइए क्या होगा इसका आंसर? दूसरे स्कूल भी? इसका आंसर होगा सी पास्कलाइन। बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही बताया। ब्लेज पास्कल, इनका नाम देखो इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं मैं, ब्लेज पास्कल। इन्होंने जो बनाया था ना मशीन, उस मशीन का नाम था, उसको बोलते थे पास्कलाइन, पास्कलाइन, या उसको एक और नाम से जानते थे, पास्कल्स कैलकुलेटर, पास्कल्स कैलकुलेटर। यानी मेनली उसको पास्कलाइन के नाम से वो फेमस था, पास्कलाइन। देखो यहां पर पास्कलाइन दिया हुआ है, नाम से ही देखो, ये बड़ा आसान था बच्चों, ब्लेज पास्कल, नाम में ही पास्कल उसका नाम है, और उन्होंने अपने आविष्कार का नाम भी अपने नाम पर ही रखा था, पास्कलाइन। ठीक है, इसके बारे में और क्या जानते हो, क्या खासियत है बताओ पास्कलाइन के बारे में? पास्कलाइन के बारे में और क्या खासियत है? ये हमारा पहला कैलकुलेटर था। क्या था? पहला, दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस अगर पूछा जाए कौन था, तो पास्कलाइन या पास्कल्स कैलकुलेटर, ब्लेज पास्कल ने बनाया। और दुनिया का पहला काउंटिंग डिवाइस यानी गिनती करने वाला डिवाइस अगर पूछा जाए तो वो था अबेकस। याद आ रहा है? ABACUS, अबेकस। याद आया? सर हिला के बताओ, याद आ रहा है? अबेकस हमने बताया था ना? हाँ, वेरी गुड, अबेकस हमने बताया था, वो पहला गिनती करने वाला मशीन था। लेकिन अगर प्रॉपर कैलकुलेटर कहा जाए, दुनिया का पहला कैलकुलेटर, तो वो पास्कलाइन था, जो ब्लेज पास्कल ने बनाया था। भूलना मत इसे दुख, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? जनक का मतलब होता है पिता, फादर। कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है बताओ? पहला पास्कल, बी चार्ल्स बेबेज, सी नेपियर, या डी गॉटफ्रेड लिबनिज? कौन थे? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मैं देख पा रहा हूं, बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत सही। सभी का आंसर सेम है, सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल सेम आंसर है। सभी ने बताया कि कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज, इंग्लिश में CHA, इंग्लिश की मैम पढ़ा रही होंगी ना, CH से च होता है, CH से चा, चार्ल्स उनका नाम था और बेबेज उनका टाइटल था, चार्ल्स बेबेज। हिंदी में भी लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, चार्ल्स बेबेज। बहुत अच्छा, आपने ये भी सही बता दिया। अभी तक आपका स्कोर 100% जा रहा है। किसी से एक गलती भी हो गया होगा तो कोई बात नहीं, वो सीख लेंगे, है ना? उनको क्या कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट है। अब देखो सही और गलत बताना है बच्चों, यहां आप पढ़ो और बताओ कौन सही कौन गलत। पहला, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, सही बात है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। बताओ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है? सर हिला के बताओ, अगर सही है तो ऐसे, गलत है तो ऐसे। सही है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। बहुत अच्छा, चलो ये टिक लगा दिया मैंने। दूसरा, कंप्यूटर बिना निर्देश दिए ही काम कर सकता है। कंप्यूटर बिना निर्देश दिए नहीं कर सकता है। ये लिखा है, कंप्यूटर कैन ऑपरेट विदाउट गिविंग इंस्ट्रक्शंस। इंग्लिश में भी बताएंगे, क्योंकि देखो आने वाले समय में बच्चों तुम्हें इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेंगे। तुम्हें इंग्लिश वालों से भी लड़ना है और हिंदी वालों से भी लड़ना है, और लड़कर आगे जाना है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग इंग्लिश पर भी फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसका अनुवाद क्या होगा? कंप्यूटर बिना निर्देश दिए ही काम कर सकता है। कंप्यूटर कैन ऑपरेट विदाउट इंस्ट्रक्शंस। तो ये गलत बात है, विदाउट इंस्ट्रक्शंस नहीं, अपने मन से वो कुछ नहीं कर सकता, हम बताएंगे तब करेगा, है ना? यानी कि ये गलत है, ये गलत है। अगला, माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं।
माउस के द्वारा हम टाइपिंग कर सकते हैं, सही बात है? नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि माउस के बारे में हमने पढ़ा था, यहां बोलता है बाय यूजिंग माउस वी कैन डू टाइपिंग। नो, इट इज रॉन्ग। वी कैन नॉट डू टाइपिंग विथ माउस, वी कैन डू टाइपिंग विथ कीबोर्ड, है ना? वी कैन डू टाइपिंग विथ कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं। और माउस क्या है? माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है? इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। इससे हम पॉइंटिंग करते हैं, पॉइंट करके कहीं पर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये चीज ओपन करो, ये चीज क्लोज करो, इसको सेव करो, इसको ओके करो, है ना? स्क्रॉलिंग करते हैं, ये सब करते हैं, है कि नहीं? तो ये हमने जान लिया, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, कीबोर्ड टाइपिंग डिवाइस है। तो ऑफ कोर्स टाइपिंग का काम, लिखने का काम किससे करेंगे हम? कीबोर्ड से। तो माउस से हम टाइपिंग करते हैं, ये लाइन गलत है। नेक्स्ट, कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर में लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म के लिए, बड़ी मात्रा में यानी कि लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सही बात है? सही बात है बच्चों। बाकी लोग भी बताइए, क्या हम कंप्यूटर में किसी डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं? बड़े बड़े डेटा को बताओ, बड़े बड़े डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं? जल्दी बताओ। अच्छा एक बात बताओ, इस जो बच्चे नहीं बता पा रहे हैं ये उनके लिए, ठीक है? एमएस बुधवा के बच्चे सर हिला रहे हैं, एक लड़का बहुत ज्यादा सर हिला रहा है, देख लिया मैंने। अच्छा, भिखारी घाट के बच्चे आप, ठीक है? अच्छा बताइए, कंप्यूटर पर हम लोग कोई भी डेटा को सेव करते हैं, तो जो डेटा एक बार सेव कर दिए, क्या वो अपने आप डिलीट हो जाता है बिना डिलीट किए? नहीं। इसका मतलब है कि जब अपने आप डिलीट नहीं हुआ, यानी कि वो सेव रहेगा। कब तक? लंबे समय तक। जब तक आप डिलीट नहीं करोगे सेव रहेगा। आप आज सेव करके कोई डेटा रख देते हो, जैसे मान लो पुराने पुराने डेटा है, कोई भी साइंटिस्ट है, कोई भी आदमी है, वो जिंदा है, मर गया है, फिर कोई आया, किसी और ने उस कंप्यूटर को चलाया, तो क्या डेटा गायब हो जाता है? डेटा तो वही है। इसका मतलब है कि डेटा लंबे समय तक रहता है। और इसमें छोटा डेटा और बड़ा डेटा का बात नहीं है, बड़े बड़े डेटा को भी रख सकते हैं, जैसे बड़े बड़े पिक्चर हैं, बड़े बड़े फाइल्स हैं, हम लोग रख सकते हैं। इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल सही है कि हम बड़े बड़े डेटा को लंबे समय तक कंप्यूटर पर सेव करके रख सकते हैं। जो लिखा है कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सही बोले थे, जरा हाथ उठाइए, कौन कौन सही बोले थे? बिल्कुल, बहुत अच्छा, सभी लोग थे। वाह, आपका स्कोर तो 100% जा रहा है। हाथ नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया जाता है, देखो यहां बोल दिया ना, कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया जाता है, यानी टाइप कीबोर्ड से करते हैं। देखिए कभी कभी ना एग्जाम में तुम लोग बैठते हो तो देखना, अगले क्वेश्चन में ना पिछले क्वेश्चन का थोड़ा आंसर भी छिपा रहता है कि नहीं? देखो यहां लिख दिया है, कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है। सही बात है? कीबोर्ड से जो टाइप करते हो उसको मॉनिटर पर देख सकते हो कि क्या टाइप किए हो। सर हिला के बताओ, अगर हाँ है तो ऐसे सर हिला के बताओ। हाँ, यानी कीबोर्ड से जो भी हम लोग टाइप करते हैं, जो भी लिखते हैं, वो ऊपर स्क्रीन पर, मॉनिटर पर हमको दिखाई देता है, देख सकते हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब, ये एकदम सही है। कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया जाता है, कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, हमने तो इनपुट दिया, टप 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 बटन दबा दिए, हो गया। लेकिन जो दबाए वो अंदर गया, कैसा दिख रहा है, उसका फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, ये सारा कुछ कैसे देखते हैं? तो डिस्प्ले में, वो उसी डिस्प्ले को तो मॉनिटर कहते हैं। यानी ये बिल्कुल सही था। तो आप में से जिसका जिसका आंसर ये सारा सही है, वो लोग हाथ ऊपर कीजिए। जिनका जिनका ये पूरा 5 में 5, 5 में 5 मार्क्स आया, किनको किनको 5 में 5 मार्क्स आया, हाथ ऊपर कीजिए। बहुत खूब, बहुत अच्छा, हाथ नीचे कर लीजिए। यानी आप सभी ने जवाब सही दिया। इसका मतलब है कि मन लगा के आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं, तब तो सही जवाब दे पा रहे हैं, है ना? चलिए अब आगे थोड़ा सा और प्रश्न कठिन होते जाएगा। पहले हमने आपको ऑप्शन दिया था, तो आप ऑप्शन से बता देते थे कौन सही। फिर हमने आपसे सही और गलत पूछा, आपने वो भी बहुत आसानी से बता दिया। अब हम लोग आ रहे हैं खाली स्थान को भरें, यानी फिल इन द ब्लैंक्स।
अब जब ब्लैंक रहेगा तो आपको शब्द सोचना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको शब्द सोचना पड़ेगा और उन शब्द को यहां पर स्पेलिंग के साथ सही सही लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, अपने अपने कॉपी पे लिखिए, ताकि आपका अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आज आपको स्पेलिंग सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप अपने अपने कॉपी पे आंसर लिखिएगा। ठीक है, फिर जब मैं यहां लिखूंगा तो आप मिला लीजिएगा कि आपने सही स्पेलिंग लिखा था या गलत लिखा था। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लिखूंगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में डैश का कार्य किया जाता है। कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में डैश का कार्य, कौन सा कार्य